हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद वैष्णवी झा। तो आज मैं आप लोगों को कोई भी ग्रेविटेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इन सब के बारे में बताने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये वीडियो मैं बनाई हूँ आप लोगों को विश करने के लिए। आज है सरस्वती पूजा, तो मेरी तरफ से आप सभी को सरस्वती पूजा की और वसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी वसंत पंचमी एंड हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं इस सरस्वती पूजा पे आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो मैंने सीखी है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर पढ़ाती हूँ मैं, तो पढ़ाई में सिर्फ सब्जेक्ट तो नहीं आता, जो भी मुझे पता है वो सब ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और इससे अच्छा दिन तो कुछ नहीं हो सकता है अपना सीखा आप लोगों को सिखाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। देखिए, सरस्वती और लक्ष्मी, सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आप बोलेंगे मुझे कैसे पता ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और आपको क्या मतलब कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं या नहीं हैं? बिल्कुल मतलब है। हमारी पूरी लाइफ इसी के आसपास तो घूमती रहती है। अब देखिए, ये है सरस्वती माँ, ये है लक्ष्मी माँ, और ये बीच में है हम। अब हम सरस्वती देख के भागते हैं दूर उनसे, और हम भागते हैं लक्ष्मी की तरफ। अब होता क्या है, लक्ष्मी माँ कहती है कि सरस्वती को तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें नहीं मिलने वाली। तुम सरस्वती से भागो, मैं तुमसे भागूंगी। और यही अगर आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें तो आप सरस्वती के पास जाएंगे तो लक्ष्मी आपके पास आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको क्यों बता रही। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी लाइफ में हमेशा पैसा इंपॉर्टेंट होता है और नॉलेज को हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन द फैक्ट इज़ कि पैसा नॉलेज से ही आता है। अब वो नॉलेज किसी भी चीज़ की हो सकती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि साइंस की नॉलेज हो। साइंस की नॉलेज नहीं, कॉमर्स की नॉलेज नहीं, आर्ट्स की नॉलेज नहीं, नॉलेज होनी चाहिए। वो लाइफ जीने की नॉलेज हो सकती है, वो आपको साइंस की पढ़ाई हो सकती है, आपकी स्कूल जो भी आप स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट इट शुड बी नॉलेज ऑफ समथिंग। और अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत ना, पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरत लोगों को मॉरल नॉलेज की है, जो पता ही नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, टीचर है, ठीक है। मैं देखती हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट एज वेल एज अ टीचर। मैं स्टूडेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ। तो अब मैं दोनों का माइंडसेट कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो एक टीचर के माइंडसेट से, और जब भी मैं पढ़ती हूँ तो एक स्टूडेंट के माइंडसेट से। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा माइंडसेट क्या रहता है। जब भी मैं स्टूडेंट होती हूँ तो मुझे हमेशा तो यही सिखाया कि जो भी टीचर होते हैं उनको हमें मैम या सर कह के बोलना चाहिए, उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं भी जो है, कभी कभी ऐसा होता था कि जब भी टीचर से नहीं होता था या कोई टीचर मुझे पसंद नहीं करती थी तो मैं उनके बारे में भी कुछ ना कुछ ऐसे बोल ही देती थी, यार ये बहुत बुरी है, ऐसे वैसे। लेकिन कभी भी इतना डिसरिस्पेक्ट मैंने टीचर को नहीं किया है ऊपर से आके, मतलब सामने से आके। एक बार लाइफ में किया, लाइक लिटरली एक बार मैंने किसी टीचर को पलट के जवाब दिया होगा, जिसके लिए मैं थोड़ा गिल्टी अभी भी फील करती हूँ कि काश यार वो नहीं किया होता ना तो रिकॉर्ड एकदम क्लीन होता। बट एनीवेज इट हैपेंड। एंड अभी मैं जो देखती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, या मतलब जैसे मैं पढ़ती भी हूँ तो मेरे आसपास के भी बच्चों को मैं देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मतलब लोग टीचर को ना बहुत ही घोर डिसरिस्पेक्ट जिसे कहते हैं ना वो करते हैं। ठीक, मतलब देयर इज नो रिस्पेक्ट एट ऑल। मतलब आप देखिए कि सरस्वती मीन्स ज्ञान, और ज्ञान देने वाले की कोई इज्जत नहीं है। क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई टीचर मान लीजिए आई क्लास में, वो हाइट में छोटी है। हाइट में छोटी है तो उसे मुन्नी बुला देंगे। हाइट में लंबी है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी है तो उसको कुतुब मीनार बुला देंगे, है ना। मोटी है तो बुलडोजर बुला देंगे, है ना, रोड रोड रोलर बुला देंगे। कुछ भी, मतलब इस टाइप के अजीबो गरीब नाम। बोलने का तरीका अजीब है, चलने का तरीका अजीब है, या वो स्ट्रिक्ट है फिर तो भाई पूछो ही मत। एन नंबर ऑफ गालियां पड़ती है फॉर नो रीजन। आप खुद सोचिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या देता है? क्या शहद देता है, टॉफी देता है दवाई के नाम पे? तीखी कड़वी दवाई ही तो देता है ना। तो टीचर भी तो जब तक वो डांट नहीं लगाएगा, बच्चा ट्रैक पे कैसे आएगा? ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है।
हम लोगों को तो मार भी पड़ती थी। और मैं तो ऐसी हूँ कि मुझे पता नहीं स्कूल का कौन सा ही टीचर होगा जिसने मुझ पे मतलब मुझे मारा नहीं होगा। मैं सबसे ही पिटती थी और पता नहीं कैसे कुछ करती थी या नहीं करती थी, बट पिट जाती थी। रिजल्ट कि आज एटलीस्ट मैं उस कैटेगरी में तो नहीं हूँ जो टीचर्स को गालियाँ भर भर के दे रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स जो हैं वो अपना ज्ञान जिन्होंने जितना भी उन्होंने अर्जित किया है अपनी लाइफ में वो हमेशा दूसरों में बांटते हैं, और उसके बदले उन्हें कितना पैसा मिलता है ये वहाँ मैटर नहीं करता। और सबको लगता भी यही है कि ना पैसे तो मिल ही रहे हैं इनको, बट ऐसा नहीं होता। आप सोचिए ना, मान लीजिए कोई टीचर 15,000 रुपये कमाता है, वो 15,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन उस 15,000 रुपये में वो आपको क्या नॉलेज दे रहा है? क्या वो आपको 15,000 का नॉलेज दे रहा है, या वो आपको 20,000 का नॉलेज दे रहा है, या अनगिनत नॉलेज दे रहा है? आप उसका कोई रेट नहीं लगा सकते कि ये 15,000 का नॉलेज ये मुझे दे रहा है, राइट? तो वो आपको अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसको उतना मिल रहा है जितनी वो मेहनत कर रहा है या नहीं, वो आपको जी भर के ज्ञान दे रहा है और दे सकता भी है और देता भी है। लेकिन बदले में हम स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट्स हम उन्हें क्या देते हैं? डिसरिस्पेक्ट, टोटल डिसरिस्पेक्ट। अगर वो थोड़ा सा डांट दे, एक ज़रा सा डांट दे, तो हम उसको कुछ मतलब पलट के जवाब दे देते हैं। देते ही है, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं तो ये नहीं कर रहा था, आपने कब देखा, मैं कर रहा था, ओए मैं कर रहा था। ये करते हैं हम, और ये फैक्ट है। लेकिन अगर वही हम चुप हो जाए 2 सेकंड के लिए, ना जवाब दे उसको, तो क्या ही हो जाएगा? बट हम देते हैं, पलट के जवाब देने की आदत जो है। तो आप खुद ही सोचिए, आज सरस्वती पूजा के दिन जो इंसान आपको नॉलेज देता है, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और ये बात एज पे डिपेंड नहीं करती। ये मैं सिर्फ 9th या 10th के बच्चे जिनके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, ये सिर्फ मैं उन्हें नहीं बताना चाहती। ये मैं चाहे जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप बड़े हैं तो आप अपने बच्चों से कह सकते हैं कि आप अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे, उन्हें कभी पलट कर जवाब नहीं देंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपकी कोई कंप्लेंट जो है नहीं सुनने वाला। और अगर आप बच्चे हैं तो आप ये बात सीख लीजिए, कसम खा लीजिए कि आज के बाद से कभी भी आप किसी भी टीचर को नाम से नहीं बोलेंगे, अरे वो पागल है मेरी वाली, तो वो तो पढ़ाती ही नहीं है, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसे कुछ नहीं आता है, सबको आता है। इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। और वहाँ पे स्टूडेंट्स उन्हें कंफर्टेबल फील कराने की जगह उन पे उल्टा सीधा उनको नाम देते हैं, उन्हें और ज़्यादा कॉन्शियस कर देते हैं, विच इज़ रियली पिटिफुल थिंग एंड यू शुड नॉट बी डूइंग इट। एंड नाउ कमिंग टू टीचर्स, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ तो मैं बताती हूँ, जब बच्चे हमें कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं तो मन में बहुत दुख, चोट लगती है। और जब वो चोट लगती है ना, तो मतलब एक मन में ना एक रिवेंज थॉट भी आता है, अब इसको बताऊंगी, रुको, आने दो प्रैक्टिकल, है ना, आने दो प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आप में से, वैसे तो मैं जितना मैं जानती हूँ 95% टीचर्स ऐसे ही होते हैं जो कितना भी ऐसा सोच लें, लेकिन जब रिजल्ट में मार्क्स देने की बारी आती है ना, वो पिघल ही जाते हैं। बट फिर भी अगर आप में से 5% भी हैं जिनके मन में वो चीज़ रह जाती है, तो मैं आपसे यही कहूँगी। या हाँ, कई टीचर्स ये भी सोचते हैं कि क्या कहते हैं, इसको मैं बताऊँगी, इसको लगता है, कई बार बच्चे ओवर स्मार्ट बनते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि मतलब इसको मैं बताती हूँ, इसको लगता है इसे मेरे से ज़्यादा आता है। बट आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पोस्ट से बहुत ऊपर हैं। आप हर हाल में ये सोचिए, आप हर चीज़ में उस बच्चे से आगे हैं, और वो बच्चा हर हाल में आपसे छोटा है, वो सच में छोटा है, उम्र में छोटा है, आपसे एक्सपीरियंस में छोटा है, वो हर चीज़ में छोटा है। तो आपको उससे कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इज़ नो नीड। तो हम क्यों उनके बारे में वो सोचे, है ना? हम क्यों उनको ये चीज़ बच्चों को फील कराएं कि ये टीचर मुझे लाइक नहीं करती है, इसीलिए मेरे से बदला ले रही है। तो मुझे लगता है ये बोथ, मतलब दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ द पीपल, स्टूडेंट्स की भी एज वेल एज टीचर्स की भी, कि वो इस बात को समझें कि टीचर की रिस्पेक्ट स्टूडेंट की प्रायोरिटी है। तभी वो ज्ञान ले पाएंगे और तभी वो आगे कुछ कमा पाएंगे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की भी बनती है कि वो स्टूडेंट्स को सिर्फ बदले की नज़रों से ना देखे कि मतलब मुझे बोल दिया तो अब मैं इसकी जान ही निकाल दूंगी, ऐसा हाल ना करे। वैसे तो नहीं करते हैं मैक्सिमम, मुझे ऐसा इतना बिटर एक्सपीरियंस बहुत रेयर रहा है मेरे साथ। मैं तो हमेशा ही पिटती थी, फिर टीचर प्यार भी कर देती थी, इस टाइप से मेरा रहा है हमेशा।
तो लेकिन फिर भी हाँ, मैं जानती हूँ ये फीलिंग आती है, मेरे मन में तो आती है भैया, ये तो बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, इसको बताऊँगी। फिर सोचती हूँ यार छोड़ो यार, क्या बताना अभी वो तो बच्चा है, मैं थोड़ी बच्ची हूँ। तो इस तरीके से आप भी हँसते मुस्कुराते जो है बच्चों की गलतियों को बच्चा समझ के ही माफ़ कर दीजिए। और आप लोग स्टूडेंट्स भी प्लीज़ थोड़ा टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए भाई, वो आपसे उम्र में भी बड़ी है, आपसे एक्सपीरियंस में भी बड़ी है और नॉलेज दे रही है आपको, है ना? वो एक्स्ट्रा जो आप आता है वो आपको बताते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत उनसे समझ में नहीं आता है, तो आप उनसे जाके अलग से पूछ लीजिए, उन्हें खुशी होती है। कोई बच्चा आके उनसे पूछता है ना कि नहीं उनको समझ में नहीं आया क्लास में, अलग से पूछता है ना, खुश हो जाती है कि यार ये तो रिस्पेक्ट कर रहा है मेरी। तो थोड़ी रिस्पेक्ट आप दीजिए, प्यार बाँटिए, क्या ज़रूरत है एकदम सबसे नफ़रत से डील करने की, मतलब हाय मेरी वाली तो ऐसी, मेरी वाली तो ऐसी, ये सब मत कीजिए। टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए। और इसीलिए आज मैं आप लोगों के बोर्ड्स के भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो ये मेरी गुड विशेज़ हैं आप लोगों के लिए। सरस्वती पूजा पे मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब खूब 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 मेहनत करें और आप सबके बहुत अच्छे नंबर जो हैं वो एग्ज़ाम्स में आप लोगों को मिले। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।